जय हिंद एवरीवन दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद एवरीबॉडी दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। एनडीए की अगर हम बात करें दोस्तों, हर साल दोस्तों 6 से 7 क्वेश्चन दोस्तों बनाए जाते हैं इस चैप्टर से दोस्तों। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यानी कि द्विघात समीकरण दोस्तों, आपने दोस्तों क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा। द्विघात समीकरण यानी कि जिसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक आप इक्वेशन का दोस्तों मैं आपको ग्राफ की सहायता से इसको पढ़ाऊंगा। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अफेक्ट इज ए पोलिनोमियल डिग्री, यानी कि अफेक्ट कोई एक पोलिनोमियल है जिसकी घात यानी कि 2 है, वन वेरिएबल। अफेक्ट इज ए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। आप जगह यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी अगर 0 के बराबर दोस्तों होता है तो इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, आपको पता होगा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ये 0 के बराबर नहीं होता तो इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर x स्क्वायर बराबर 0, ये भी दोस्तों क्या है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर दोस्तों ये 0 के बराबर नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी दोस्तों y बराबर x स्क्वायर का दोस्तों हम ग्राफ देखने वाले हैं आपके सामने। y देखते हैं। जैसे यहाँ पर 0, 0 y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, आइए देखते हैं। ये 1 से y है। ये हमने 0 बनाया, 0 देखिएगा, x की जगह हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। y की जगह हम देखिएगा बहुत ध्यान से, y की जगह माइनस अगर 1 रखते हैं तो माइनस का 1, इसका स्क्वायर रखेंगे प्लस 1 आएगा। y की जगह -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर रखेंगे प्लस का 4 आएगा। ऐसे ही तो यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। y की जगह यहाँ पर अगर 2 रखेंगे हम तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो y बराबर x स्क्वायर का आपको ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये y बराबर x स्क्वायर का तो ग्राफ दे रखा है, ये x एक्सिस से होकर जाता है तो y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ बोला जाता है। तो आई होप आपको ये वही समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों हम चलते हैं। चलिए दोस्तों, आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों स्प्लिटिंग मेथड का दोस्तों, यानी कि मिडिल टर्म। इस दोस्तों आपने इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व किए होंगे फैक्टर के दोस्तों, यानी कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी कहा जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 18 बराबर 0 के बराबर दे रखा है। इसके दोस्तों 3 तरह के होते हैं। एक डिस्क्रीमेंट वाला फार्मूला होता है जिसको द्विघाती समीकरण दोस्तों आपने 10th में पढ़ा होगा। एक होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखिएगा, वैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर डिस्क्रीमेंट का दोस्तों फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे सोल्व करते हैं, इसको देखिएगा। एक्स स्क्वायर 9x यहाँ पर दे रखा है, मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए, जोड़ने पर यहाँ पर 9 आ जाए। यहाँ पर कौन सा ऐसा फैक्टर होगा, देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 6 इंटू 3 करेंगे 18 आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ने पर 9 भी बन रहा है दोस्तों। यहाँ पर रख देंगे प्लस 18 बराबर 0। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, x को यहाँ से कॉमन लेंगे, x को यहाँ से कॉमन लेंगे, x माइनस 6, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 3x, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, माइनस का यहाँ पर 6 आ जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, x माइनस 6, x माइनस 3। यहाँ से इसकी वैल्यू दोस्तों निकालेंगे तो यहाँ पर x की दोस्तों वैल्यू 2 निकलेंगी, एक तो +3, एक तो 6। यही दोस्तों x की 2 वैल्यू यहाँ से हम आपको मिलेंगी दोस्तों। यही दोस्तों आपको इसको क्या कहते हैं, मिडिल टर्म फार्मूला। मिडिल टर्म दोस्तों यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन मेथड इसको बोला जाता है। अब चलते हैं दोस्तों डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला इन कंप्लीटिंग स्क्वायर पर। चलिए दोस्तों, इसको डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले से समझते हैं दोस्तों, यानी कि इसको दोस्तों हिंदी में बात करें दोस्तों द्विघाती समीकरण या विवेच्य सूत्र। दोस्तों सबसे पहले इसका हम फार्मूला समझेंगे आपके सामने, यानी कि द्विघात समीकरण का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं। उसी को इस सिचुएशन पर दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले b बराबर क्या होता है दोस्तों, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d अपान में 2a। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा बहुत ध्यान से, यही दोस्तों इसका फार्मूला होता है। d की जगह दोस्तों क्या आता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac।
ये वाला दोस्तों किसका फार्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट का दोस्तों फार्मूला होता है। इसी सिचुएशन को क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिएगा x बराबर माइनस बी, माइनस के दोस्तों यहाँ पर 9 दे रखा है, तो उसको दोस्तों क्या लिखेंगे 9 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर रखेंगे 9 का स्क्वायर दोस्तों 81 माइनस 4ac, यानी कि 18 को 72 अपान में 2a, 2a की जगह दोस्तों यहाँ पर 1 ही दे रखा है, ऑलरेडी यहाँ पर 1 दे रखा है, तो यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। अब देखिएगा बहुत ध्यान से x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी 72, वो 81 में से यहाँ पर दोस्तों 72 घटाए 72 कम करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 9, और 9 दोस्तों अंडररूट में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, एक बार प्लस एक बार माइनस यहाँ पर लगे तो 9 और 3 12, तो एक बार इसकी दोस्तों 6 मिलेगा यहाँ पर, एक बार घटाएंगे 9 में से 3 गए 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो एक 3 आ जाएगा। तो एक की दोस्तों वैल्यू यहाँ पर भी हमें कितनी मिली, एक 6 और एक, तो यही दोस्तों आपको अच्छे से होगा। अब चलते वो कंप्लीट स्क्वायर मेथड दोस्तों, वो भी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, आंसर निकालो दोस्तों। अब चलते कंप्लीटिंग स्क्वायर पर दोस्तों, देखते हैं उसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अब हम चलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पर दोस्तों, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि दोस्तों। इसको पूर्ण वर्ग दोस्तों सोल्व किया जाता है, बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। इसमें दोस्तों देखिएगा बहुत ध्यान से, पूर्ण वर्ग दोस्तों कैसे सोल्व करते हैं, यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। सबसे पहले इसका दोस्तों x माइनस 9/2 का दोस्तों आपको होल स्क्वायर इसका करना है, और यहाँ पर दोस्तों माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, यहाँ पर भी प्लस होता तो यहाँ पर भी माइनस लगा देते हैं। इसका स्क्वायर दोस्तों करेंगे 9 का 81/2 का यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 प्लस 18 बराबर 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो x माइनस 9/2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 18 चौको 72, यहाँ पर कितने होंगे 72, 81 में से 72 जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 9/4 आ जाएगा। यहाँ से इसको तो सोल्व करेंगे 0 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो 9/2 इसका स्क्वायर करेंगे, ये 3/2 हो जाएगा। एक बार प्लस में लेंगे x माइनस 9/2, एक बार माइनस में इसका 3/2, एक चीज दोस्तों यहाँ से दो वैल्यू निकलेंगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो x बराबर इसको 9 और 3 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू दोस्तों यहाँ से एक 6 निकलेगी, यहाँ से क्या निकलेगी ये इधर आएगा दोस्तों, तो 9/2 यहाँ पर 6 बचेगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे एक 3 आएगी, तो x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 6,3। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास दोस्तों नेक्स्ट सेशन मिलेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।